एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हम अपनी गीता जी की जर्नी पर चैप्टर नंबर 8 पर चल रहे हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ये भगवान की भक्ति की प्राप्ति का एक सर्वोत्तम अध्याय है, जिस पर चलकर हम भगवान को पा सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है और समय काल इन सब की विस्तृत व्याख्या भी की है। आज का जो टॉपिक है, हम जिस पर बात करेंगे वो है हाउ वी प्लान अवर डेथ। हम मृत्यु को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आजकल जमाना बहुत एडवांस है, हर चीज पहले से प्लान की जाती है, तभी उस पर चला जाता है और उसको पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम प्लान ही नहीं करते हैं कुछ, तो फिर उसमें सक्सेस कैसे हुआ जा सकता है, उसमें सक्सेस कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो सेम बात मैं मृत्यु को लेकर कहूंगी कि जब हम उसको प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य में वह है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब वो चीज होनी ही होनी है, तो हम उसको लेकर कुछ प्लान क्यों नहीं करते हैं। और एकमात्र वैदिक सनातन धर्म और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु को लेकर बात की है। वो बताते हैं कि मृत्यु क्या है और हम उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। डेथ इज ऑलवेज अ पेनफुल प्रोसेस, बट वी नेवर लाइक टू टॉक अबाउट इट। हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, हम डरते हैं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता जी में और श्रीमद् भागवत में, जो भागवत जी हैं उनका तो उद्घाटन ही मृत्यु के संदेश से हो रहा है। और इससे आगे की भी बात कहें तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी मृत्यु को देखकर ही हुई। मृत्यु ही उन्हें बुद्धत्व का बोध करा देती है। जब गौतम बुद्ध अपने राजा के महल में ही थे, अपने पिता के महल में थे, तब तक उनके पिता ने ऐसे इंतजाम किए थे कि जो सिद्धार्थ हैं वो कभी भी मृत्यु या बुढ़ापे का दर्शन ना कर पाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने मृत्यु को देख लिया तो वो ये सब छोड़ देंगे। तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी के साथ जाकर बाहर जब देखा तो उन्होंने मृत्यु और बुढ़ापे को देखा। तो इसके बाद उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, वो बुद्धत्व की ओर प्रवेश कर गए। जब उनके पिता ने उनसे जाते हुए पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उनका आंसर था कि मृत्यु से पहले ये जानने जा रहा हूं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं। इसी तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कि जब मृत्यु अवश्य में है, तो जो हमारा जीवन है वो किस लिए है। नाउ वी कैन प्लान अवर डेथ। फर्स्टली our parents plan our birth, then we can plan our business. Now only with the help of Shri Bhagavad Gita we can plan our death. और जिसने ये कर लिया, वास्तव में उसका जीवन सफल हो। जो उसके जीने का उद्देश्य था, समझ लो कि उसने पा लिया। जैसे हम कोई मूवी देखने गए, है ना,
तो वहीं पर हमारे मूवी में अंदर जाने का टाइम था और उसी शो से कोई हमारा दोस्त लौट कर वापस आ रहा था और हमें वो रास्ते में ही उसके दरवाजे पे मिल गया। तो उसने बोला कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, हमने बताया ये। तो उसने बोला कि ओ अरे वाह, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी मूवी है, तुम उसका एंड तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बात करने लग जाता है और वो बताने लग जाता है कि ऐसे ऐसे इसका प्लान, ये वो, इसका लास्ट ऐसे होगा, इसका एंड इस तरीके से है। तो तुम उसी समय उसे कहने लग जाते हो नो 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 नो, अरे यार मैंने इतना मूवी पे प्लान किया है, इतना इसमें मनी वेस्ट किया है, तो इसका एंड ही तुम मुझे बता दोगे, तो मेरा इस पर पैसा वेस्ट करने का फायदा ही क्या। ये प्रॉब्लम हम सब व्यूअर्स के साथ है। ये जो हमारी लाइफ है, हम इसका एंड कभी जानना ही नहीं चाहते हैं। पर सच बात कहें तो जो मूवी का डायरेक्टर होता है उसको मूवी का एंड पहले से ही पता होता है, और जब तक मूवी का एंड नहीं पता होगा तो कोई डायरेक्टर मूवी बना ही नहीं पाएगा। और इससे और बड़ी बात कि अगर मूवी का एंड पता हो तो हम उसका एंड चेंज भी कर सकते हैं, और कभी कभी हमने देखा है कि मूवी के एंड चेंज किए जाते हैं। तो नाउ श्री भगवान जी wants all of us to be the director of our life, not the viewer. हम केवल देखने वाले नहीं हैं, हमें डायरेक्टरशिप प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। वो हमें देखने वाले से ज्यादा उसका डायरेक्टर बनाने में उत्सुक है कि हमें उसका एंड मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हमें उसका एंड पता होगा तो हम उसका एंड सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अनुरूप उसे बदल सकते हैं। है ना कमाल की बात। तो क्यों हम व्यूअर बने रहें, क्यों ना हम डायरेक्टर बने। जब इस लेवल से ऊपर लेवल की चीज वो हमें देने को तैयार है तो हम क्यों नहीं लेने को तैयार है। ये तो हमारी ही नासमझी होगी। तो इस पर हमें काम करना है, हाउ वी प्लान अवर डेथ। और केवल इसी के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हमें अपने लाइफ को, अपनी डेथ को एंड करना है कि दी एंड करना है या फिर टू बी कॉन्टिन्यूड करना है। तीनों में अंतर है, एंड, दी एंड और टू बी कॉन्टिन्यूड। ऐसा आपने कई मूवीज के एंड में देखा होगा, एंड, दी एंड, टू बी कंटिन्यूड। आपको उस प्रोसेस में अभी और चलना है। तो जितनी भी वेब सीरीज आएंगी जिसका अभी सीक्वल बनना है तो उसके नीचे लिखा रहता है टू बी कंटिन्यूड, या उसके वॉल्यूम 2 में जानेंगे या उसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। लेकिन भगवत गीता जी हेल्प अस टू द एंड अवर दैट। हमें अपनी लाइफ जो मिली है उसका एंड द एंड के रूप में करना है उसका, क्योंकि हमारा जो जीवन है उसका मूल उद्देश्य उस भगवत कृपा की प्राप्ति है, उस पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति है, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। तो जब इस पर चलकर हम उसको पा सकते हैं तो हम ऐसे ही एंड क्यों करें, हम इसका दी एंड करेंगे। और वो किस तरीके से हो सकता है इसके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाद मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। क्यों करें, हम इसका दी एंड करेंगे। और वो किस तरीके से हो सकता है, इसके आने वाले जो श्लोक्स हैं उसमें बताया गया है। जब उसमें श्लोक दर श्लोक हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसके एंड, दी एंड, टू बी कंटिन्यूड के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।